हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हो, उनकी भी सेवा कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी, प्यारी, ब्लेस्ड, सेटिस्फाइड है एंड आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। जो डिजायर्स हैं आपकी, जिनसे किसी को तकलीफ नहीं होती, जिनसे किसी का बुरा नहीं होता, वो आपकी सारी डिजायर्स पूरी होती है। ईश्वर आपको स्वयं प्रोटेक्ट करते हैं। आप ईश्वर के प्यारे और नेक बंदे हो। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग टुडे। एंड आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम उन सेक्टर्स को देखेंगे, उन जगहों पर जाएंगे जहां पर थोड़ी सफाई की जरूरत है। दैट मीन्स आपके लाइफ में एट प्रेजेंट आपके गोल तक पहुंचने के लिए क्या चीजें आपको रोक रही हैं। अब वो आपके अंदर की इनबिल्ट नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, आपके कुछ हैबिट्स हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, उनके कुछ हैबिट्स और एक्टिविटीज हो सकती है, या जाने या अनजाने कहीं ना कहीं कोई कर्म ऐसा किया हुआ जो आपके आड़े आ रहा है और आपको उस जगह तक पहुंचने नहीं दे रहा जहां पर आपको पहुंचना है या जहां पर आप होने चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग टुडे। बिफोर स्टार्टिंग आवर रीडिंग मैं आपको बता दूं, ये टाइमलेस है। जब भी आपको मिलेगी, आपसे रेजोनेट होगी। जनरल रीडिंग है, 80 to 90% रेजोनेट होती है, किसी किसी से 100% रेजोनेट हो जाती है, उसके लिए धन्यवाद। सो लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग टुडे। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के रास्ते में वो कौन सी ऐसी रुकावट है जो इस समय बहुत ज़रूरी है उन्हें जानना, जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। सबसे बड़ी रुकावट मेरे व्यूवर्स की लाइफ की, जो उन्हें नहीं पता और उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। सबसे बड़ी रुकावट आपकी ज़िंदगी की, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। इस रुकावट के बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं है। सबसे बड़ी रुकावट आपकी ज़िंदगी के आगे बढ़ने से रोक रही है और आपको पता भी नहीं है। ईश्वर प्लीज मेरी मदद करें। Okay. ठीक है, तो सबसे बड़ी, आप शायद अपने प्लान्स किसी को बता देते हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे आप अगर कुछ सोच रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में, आगे बढ़ने का कुछ सोच रहे हो, आपने कुछ सोचा है कि हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो आपके बड़े ट्रू इंटेंशन, बड़े सॉफ्ट से इंटेंशन है, आप इनोसेंट हो और आप जाकर सामने वाले को बता देते हो। तो जब आप सामने वाले को बताते हो ना, आप सामने वाले को एक अपर हैंड दे दे रहे हो कि वो आपकी अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल कर सके अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए। देखो, आप किसी को भी बताते हो, चाहे वो आपका कितना भी सगा हो, आगे बढ़ने की ललक सबको रहती है, आगे बढ़ना सबको अच्छा लगता है। और मैंने जो अपनी लाइफ में चीज़ देखी है, जहाँ पर भाई बहन हो, कजिन्स हो, वहाँ पर तो कंपटीशन और ज़्यादा हो जाता है। तो ये मैं बता दूं कि आप ना जो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को अपने प्लान्स बताते हो, दिल के साफ हो इसीलिए कुछ भी बता देते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम होती है और आपकी जो चीज़ें हैं वो कोई दूसरा ही छीन कर ले जाता है। नंबर टू ये चीज़ कि आप ना प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत करते हो, एग्जीक्यूशन फेल कर देते हो। तो इस समय आपको बहुत ज़रूरी है आपके एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना। आप सोचते अच्छा हो, आप इमेजिनेटिव हो, आप क्रिएटिव हो, आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, आपके पास आइडियाज़ ढेर सारे हैं, लेकिन आप उन आइडियाज़ को ना इस्तेमाल नहीं कर पाते हो ठीक से, जिसकी वजह से ना आपकी लाइफ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। और कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपको ये चीज़ पता ही नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा जब आप प्लानिंग प्लॉटिंग करोगे, एग्जीक्यूशन फेल होगा, क्योंकि राहु की एनर्जी होती है। दूसरा बड़ा अजीब सी चीज़ मुझे दिखी कि ज़रूरत से ज़्यादा ना लोग आपको ना बुली कर लेते हैं, आपको प्रॉब्लम में फंसा देते हैं, आपको कुछ भी टॉन्ट कर देते हैं ताकि आपका ध्यान भटक जाए।
यहाँ पर जो चीज मुझे नजर आ रही है, जो मैंने अजीब सी चीज आपको बोली है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पर अजीब सी ये नजर आई कि आपका तो रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। उन्हें पता है कि कहाँ पर बटन प्रेस करना है तो कौन सा चैनल आएगा। तो आपने अपना रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे रखा है। वो आपको कुछ भी बोल देते हैं, आप पिनक जाते हो, आप गुस्सा हो जाते हो, आप लड़ने पहुंच जाते हो, आप प्रोटेक्ट करने पहुंच जाते हो, आपको बुरा लग जाता है। और ये चीजें जो है, ये फीलिंग जो है आपके दिमाग में इतनी ज्यादा ओवर पावर हो जाती है कि आप जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आप उस चीज को बिल्कुल हर तरीके से भूल जाते हो। तो ये काम मत करो, क्योंकि ये एक्चुअल में ना आपको पुल डाउन कर रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये लोग आपकी लाइफ से। आपके आगे बढ़ने से इन्हें डर लगता है, इसीलिए ये लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करके ना इस रास्ते पर लेकर आ रहे हैं। अब बातें समझते हो, जरूरत से ज्यादा रिलेशनशिप पे ध्यान दे रहे हो, जरूरत से ज्यादा प्रेम, रोमांस, इन सब के बारे में सोच रहे हो, जरूरत से ज्यादा पार्टनर के बारे में, ट्रू लव के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। ये जो चीजें हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ, एक हद तक ठीक लगती है, लेकिन ये ना जरूरत से ज्यादा जब आपके लाइफ में हावी हो जाएंगी ना कोई भी चीज, ये क्यों, आप जरूरत से ज्यादा एम्बिशियस हो जाओगे तो भी आपके लाइफ इम्बैलेंस हो जाएगी। तो आप अगर जरूरत से ज्यादा इन चीजों पर हावी हो तो आपकी लाइफ ना इम्बैलेंस हो रही है। आपको क्यों हमेशा दूसरा इंसान ही चाहिए? ऑपोजिट सेक्स के प्रति आपका झुकाव बहुत ज्यादा है। आई एम वेरी सॉरी, हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स को ये बात अजीब लगे, लेकिन जो सच है वो मन ही मन जानते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। ऑपोजिट सेक्स की तरफ, ऑपोजिट जेंडर की तरफ आपका झुकाव बहुत ज्यादा है। आप मेल हो तो फीमेल की तरफ आकर्षित हो जाते हो, फीमेल हो तो मेल की तरफ आप बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हो, जिसकी वजह से ना कोई भी आया, आपको देख के स्माइल मार दिया, आप उसी जोन में चले जाते हो कि अरे उसकी यादों में खो जाते हो। आप प्लीज इन चीजों को थोड़ा छोड़ो। एंड ये चीज मुझे जाननी है कि इसका रिजल्ट आपके लाइफ के किस सेक्टर पर आता है। ये जो स्पेशली जो रोमांस वाली बात है ना, मैंने बड़े बड़ों को ना बर्बाद होते देखा है इसमें, इस टूरू लव के चक्कर में। प्लीज ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की कौन से जगहों पर ये स्पेशली ट्रू लव वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। डिवाइन गाइडेंस, देखा मैंने आपको क्या बोला, मैं जानबूझ के इसका कार्ड एक अलग से निकाली क्योंकि मुझे बताना था कि कुछ लोग ना जो इस चीज में बर्बाद हो रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस का कार्ड आया है। ये एक्चुअल में जो ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं, जो ईश्वर आपके लिए रास्ते बना रहे हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सको, वही एनवायरनमेंट खत्म कर दोगे आप अगर आप इन सब चीजों में पड़े रहोगे तो। तीसरा, अपनी फैमिली से बहुत दूर हो, अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा आप इग्नोर कर रहे हो। कुछ चीजें आपकी लाइफ में पास्ट में हुई है उनको जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। भाई इतना किस बात का सोचना है? जो चीज जैसी हुई है वो कितनी भी टॉक्सिक हो, कितना भी बुरा हो, वो उसी समय वैसा ही होना था, हुआ था, हो गया, अब नहीं है आपकी लाइफ में। लेकिन बार बार उन चीजों के बारे में सोचना, बार बार उनको इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने अंदर उनको जिंदा रखना, ये आपके एम्बिशन को, आपकी जिंदगी की शांति को मार रहा है। आपका पास्ट अभी भी जिंदा है, इसीलिए आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों घायल होंगे, दोनों मरेंगे। बेटर है कि पास्ट की लाइफ से, रिग्रेशन से, उसकी यादों से, सिचुएशन से प्लीज निकल कर आओ, अदरवाइज यू विल रूइन योर प्रेजेंट एज वेल एज योर फ्यूचर। तो आप देख लो भाई क्या करना है। और जरूरत से ज्यादा ना आप देखो, आपके अंदर ये फील आ गया है कि आप ही सब कुछ उठाते हो, आप सब कुछ अपने कंधे पर ले रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए है कि आपको ऐसा लगता है कि सारा काम आप कर रहे हो, आप सुई का चुभा हुआ भी एकदम तोप का गोला जैसा फील होता है आपको। नंबर 1 तो ये आप छोड़ो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ लोगों के लिए ना ये भी सही है कि यहाँ पर ना कुछ लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। कोई ना कोई आपका ना, आपके आसपास के लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट इस एनर्जी में भी ये चीज मेरी दिमाग से स्किप हो गई, मैं बोलना चाह रही थी और वो निकल गया कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी ही फैमिली, आपके आसपास के लोग ना आपके ऊपर टेंशन, प्रेशर डालकर खुद मजे कर रहे हैं, खुद इंजॉय कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं आप ये चीज देख लेना कि कुछ लोग ना यहाँ पर आपका फायदा उठा रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। रो रहे हो आप, थके हुए हो आप, लॉस आपका हो रहा है, समय आपका जा रहा है, लेकिन इसका मजा कोई और ले रहा है। आपके अंदर बार बार जो विड्रॉल वाली एनर्जी आती है ना कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब बकवास है, क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ये चीज ना आपके अंदर बार बार आ रही है। कभी कभी आपके अंदर 110% में लिख के दे सकती हूँ, आपके अंदर ये चीज आती होगी कि सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, किसी को साथ ना लेके जाऊं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, सारे के सारे ऐसे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर ना ये एक अजीब सी विड्रॉल वाली एनर्जी है, एक अजीब सी अशांति है आपके अंदर, एक अलग सा फ्रस्ट्रेशन है, आपकी इच्छा होती है सब कुछ छोड़कर भाग जाने की। ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको देखना बहुत जरूरी है। ऐसा लगता है ना कि आप थक चुके हो अपनी जिंदगी से, आपका मन करता है मैं कितना भी कर लूं कुछ होता नहीं है। कभी आप बहुत खुश होते हो, कभी आप बहुत दुखी होते हो, कभी आपको कुछ समझ में नहीं आता, कभी बैलेंस बनाने के चक्कर में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये जो फीलिंग है ना, ये आपको ड्युअलिटी की तरफ लेकर जा रही है। आपको इस समय बहुत जरूरी है अपने इन इमोशंस पे काम करना, क्योंकि ये इमोशन आपको ड्युअलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर आप डिसाइड कीजिए, आप एक माइंडसेट से डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए। दूसरा, दूसरों की बातें आपके ऊपर बहुत असर करती है। जब ये बात दूसरों को बहुत अच्छे से पता है कि उनकी बातें आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर करती है, तो मजे से वो आपके बारे में बकवास करते हैं, मजे से आपको बुली करते हैं, आपके आपके कान तक वो बातें पहुंचाई जाती हैं, एंड ताकि आपको ना ये चीज पता लगता रहे कि हाँ भैया वो आपके बारे में बात कर रहे, तो आपका दिमाग वहां रहे। दूसरा, कुछ लोगों के लाइफ में ना आप लोग शायद इस चीज का वेट करो कि कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप आगे बढ़ोगे, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप आगे बढ़ोगे। तो देखो अब जब अगर आप हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहोगे ना, तो आपकी लाइफ में कभी भी ग्रोथ नहीं आएगी। आपको आगे खुद बढ़ना होगा, अपॉर्चुनिटी का तलाश खुद करना होगा। अगर आप इस तरह बैठे रहोगे तो आपके लाइफ में ना बहुत 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 बुरा चेंजेस आएगा। अब मुझे ये चीज देखना है कि इन नेगेटिव थॉट्स, इन नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से कुछ नेगेटिव फैमिली मेंबर्स भी हैं आपके लाइफ में जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपको यूज कर रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी वजह से आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनकी वजह से, इन लोगों की वजह से आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। पावर, करेज एंड स्ट्रेंथ। आप अपने पावर को, अपने करेज को, अपने स्ट्रेंथ को एकदम भूल चुके हो कि ईश्वर ने आपको किन चीजों से नवाजा है। दूसरा चीज, इंटीग्रेशन एंड थॉरोनेस। आपके लिए ये जरूरी है समझना कि जब तक मसाले कूटे नहीं जाएंगे तब तक उसमें से सुंदर स्मेल नहीं निकलेगी। आपको ये चीज समझनी होगी। न चाहते हुए भी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जो पास्ट में हुआ उसको भूलकर आगे बढ़िए। हार्डवर्क से डरिए मत। ये मत सोचिए कि जो चीजें पास्ट में भी थी वो रिपीट होंगी। जो मसाले खराब निकले वो खराब निकले, जरूरी नहीं है जो अब भी मसाले हैं वो भी खराब निकलेंगे। तो प्लीज आप आगे बढ़ो एंड आगे करेज के साथ बढ़ो। अपने हार्डवर्क को देखो, कितना सुंदर मैसेज विचेस ने दिया है, सिस्टर्स ने दिया है, ईश्वर ने दिया है कि आपके अंदर करेज, स्ट्रेंथ है, आपके अंदर पावर है, उसको आप भूल गए हो। आप हार्डवर्क करने से डरते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं कितना भी करूं कहीं चीजें वापस से वो ना हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो, प्लानिंग के मुताबिक काम करो, किसी की ना सुनो, सिर्फ अपने दिल की, अपनी आत्मा की, अपने ईश्वर की सुनो। ईश्वर स्वयं आपको रास्ता दिखाएंगे। एंड प्रेजेंट सेल्फ अवेयरनेस। आपको बहुत जरूरी है अपने सिचुएशन में एकदम आंखें खोलकर प्रेजेंट रहना। अपने आसपास के थॉर्नी बुशेस जो आपको किसी समय भी कांटे चुभा सकते हैं, उनके बारे में पता करके रखना, उनके झांसे में नहीं पड़ना।
एंड उसके बाद पेशेंटली और रीअसेसमेंट, पेशेंटली अपनी चीजों के लिए, अपने सक्सेस के लिए वेट करना, और अपने जो भी जर्नी आपके, जो भी आपने काम किया है, आपके लिए एक बहुत बड़ा सजेशन है, रात को बैठकर आप प्लीज ये चीजें नोट डाउन किया कीजिए कि आपने अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए आज क्या किया। जब आप इन चीजों को ना वो करोगे ना, जॉट डाउन करने की कोशिश करोगे, इन चीजों पर नजर रखोगे ना, उसके बाद आप धीरे धीरे देखोगे कि आपके रास्ते आप खुद ही बना लोगे। आपको समझ में आएगा कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन गया है आपके एम्बिशन की तरफ। रोज रात को आ करना, एटलीस्ट आपने पूरे दिन में क्या किया, आपके साथ क्या हुआ, किसने आपके बुरे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया। मैं बताऊं, सारे फसाद की जड़ हमारा अंधविश्वास होता है। रात को जिस दिन भी आप ज्यादा, स्पेशली जिस दिन आप कोई प्रॉब्लम में फंसो या आपको कोई तकलीफ हो, रात को बैठकर सिर्फ ये याद करो कि आज जब मैं प्रॉब्लम में था, किसने हंसा, किसने मुंह बनाया, किसने मुझे गलत सजेशन दिया, और कौन मेरे साथ खड़ा रहा। दूध का दूध, पानी का पानी, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, मुझे सिर्फ चाहिए आपके लिए ईश्वर से क्या गाइडेंस है। ईश्वर से गाइडेंस मुझे चाहिए, क्योंकि देखो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, पर पता है ये वो दीमक की तरह, ये छोटी छोटी चीजें ना वो दीमक की तरह होती है, जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और हमें पता भी नहीं चलता और हमारे हाथ से सब कुछ छूट जाता है। हम सोचते हैं क्या कोई बड़ा तूफान आएगा। बड़ा तूफान एक दिन में नहीं आता। बड़ा तूफान ना जब खोखला किया जाता है ना, नाव वही डूबती है। तो याद रखना कि धीरे 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 ये चीजें या ये लोग आपकी नाव को खोखला कर रहे हैं। जरा सा तूफान आएगा और नाव डूब जाएगी, पानी भर जाएगा। तो आप थोड़ा देख लो, सजेशन क्या है ईश्वर से, अच्छा ही आएगा। ग्राउंडिंग, आपने अगर कोई प्लान किया है, बहुत कुछ सोचा है अपनी लाइफ के बारे में ना, तो अब समय आ गया है उन प्लान को एग्जीक्यूट करने का। ये टैरो ने भी आपको बोला, प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। एंड डेफिनेटली काफी लंबे समय तक आप इन चीजों पर काम कर रहे हो, ये एक दो दिन की बात नहीं है। समय आ गया है उन चीजों को एग्जीक्यूट करने का, एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, ये मेरी गारंटी है आपको। क्योंकि ग्राउंडिंग का कार्ड बहुत रेयरली आता है और प्लानिंग के साथ आए। क्रिएटिविटी, आप एक ऐसा जाल अपने आसपास बनाए कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, लोगों को ऐसा लगे कि इससे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता, इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। आप अपने, जैसे आपने देखा है सिल्क वर्म कैसे मकड़ी का सिल्क वर्म कैसे जाल बनाता है, उसके जाल के लिए सब कितने पागल है, क्योंकि उससे कितनी सुंदर साड़ियां बनती है। तो आपको वैसा ही बनाना है, मकड़ी का जाल नहीं, सिल्क वर्म वाला जाल अपने आसपास बनाना है, ताकि लोग उससे खींचे चले आए। चारों तरफ से इंस्पिरेशन लो, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, अपने आप को और अपस्किल करो और सीखने की कोशिश करो। एंड एट प्रेजेंट जो चीज मैं समझ पा रही हूं ना, इस समय आपको लर्निंग एज वेल एज एग्जीक्यूशन की बहुत जरूरत है। साथ ही साथ दूसरों को इतना खुश करने के पीछे मत भागिए। डिवाइन गाइडेंस, देखो जो बोला वो आया। डिवाइन गाइडेंस, आपको ईश्वर हर एक मतलब बोलते हैं ना कि पग पग पर आपका साथ दे रहे हैं, आपके हर कदम पर स्टेप बाय स्टेप डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है। डिविनिटी, डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ है, डिवाइन फेमिनिन आपके साथ है। आप कोई भी डिसीजन लोगे तो डिवाइन गाइडेंस आपका साथ देंगे। रैशनल माइंडसेट से नहीं लेना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपके आसपास हो रही है और ईश्वर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इंट्यूशन हो रहा है, तो उस इंट्यूशन को कभी भी अनदेखा मत कीजिएगा। ये डिवाइन गाइडेंस ही होती है जो हमसे बात करने की कोशिश करती है, अपने भक्तों से बात करने की कोशिश करती है। एंड इसी की वजह से आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। देख लेना, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। जो प्लान कर रहे हो उसमें जरूर सक्सेसफुल हो गया। विद दिस पॉजिटिव नोट आई बिड यू गुड बाय। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल।